Hello, friends, and welcome to Fill a Form. My name is Neetu Chaudhary, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता ही है हमारी जो क्लासेस हैं वो यूजीसी नेट पेपर 1 के अकॉर्डिंग होती है, आपको पता ही है। और उसमें हमारा हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 9 का है, राइट। यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है काफी दिन से, तो वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा थोड़ा लेट हो चुका है, तो सॉरी फॉर दिस एंड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नहीं, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, क्लास आज लाइव ही है, बट आज थोड़ा इश्यू की वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट किया हुआ है, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, यस, सबसे पहले तो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिल द फॉर्म ऐप एंड वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कीर्ति, काजल, शिवांगी, अंजलि, वंदना, नीतीश, नीतीश और धीरामणि, अविनाश, योगी, नीतीश कुमार, वंदना। यस, ये बाद में रिकॉर्ड होगी 48 आवर्स के बाद। कितना क्लास हुई तो यूनिट 9 के अकॉर्डिंग 4-5 क्लास हो चुकी है आगे। यस, यस, यस। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, राइट। आपको पता ही है कि हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट से आप फॉलो रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेंगी। तो ये टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है और ये इंस्टा आईडी है, राइट। और पेपर 1 पेपर 2 आपको पता ही है, आप लोग लेकर ही जुड़े हो, राइट। तो और अगर किसी को फ्रेंड फैमिली में लेना है तो 10% ऑफ अगर लेना है तो ये मेरा कोड यूज कर सकते हो, NIDHU10। ओके, यस। क्या क्या फैसिलिटीज हैं तो भाई, लाइव क्लासेस है पेपर 1-2 के अकॉर्डिंग, नोट्स हैं, फिर YQ विथ आंसर है और 100+ मॉक टेस्ट की सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है। मॉक टेस्ट एक एक करके आपको अपलोड हो रहे हैं और आपको मिल रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस जो है वो भी आपको मिलेंगे, राइट। यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। यस, हमारा जो टॉपिक है भाई वो है यूनिट नंबर 9, लोक विकास और पर्यावरण, यानी पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। उसके अकॉर्डिंग हमने विकास, पर्यावरण यानी डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट देखा है। और आज का हमारा टॉपिक है मानव और पर्यावरण सहभागिता, यानी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस। कैसे मानव और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शंस में होते हैं, वो हमने हमने क्लास देखी थी, और आज हम लोग थोड़ा वही क्लास डीप में देखने वाले हैं। क्लियर? रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी नीलू चतुर्वेदी आपको 48 आवर्स के बाद रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, ठीक है। 48 आवर के बाद रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। ओके, यस। तो क्या सभी लोग रेडी हो? तो आज का हमारा जो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करें। तो से यस इन द कमेंट बॉक्स फटाफट से भाई, से यस इन द कमेंट बॉक्स। कल हमारी गूगल मीट हुई थी, काफी सारा आपको इंफॉर्मेशन मिला होगा वहां पे, और आपको बहुत ही ज्यादा कुछ जानने को भी मिला होगा, राइट। कल क्लास नहीं थी, कल गूगल मीट थी। यस, ओके देन, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस यानी मानव और पर्यावरण बातचीत। आपको पता है मानव जो है ना वो एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं इंटरेक्शंस यानी जुड़ा हुआ है, बातचीत यानी इंटरेक्शंस, राइट। वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं वहां पे मानव और जो यानी ह्यूमन और एनवायरमेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दो, आपको जो पता है वही बताना है, ठीक है।
फूड फार्मिंग, मैम योर वॉइस इज, ओहो वॉइस का इश्यू है, आई एम ऑडिबल? यस, ओके, यस। तो देखते हैं भाई, फार्मिंग में भी हम लोग यानी जो भी एनवायरमेंट है और ह्यूमन है वो एक दूसरे से कहाँ पे इंटरेक्शंस करते हैं। ह्यूमन ऐसा है भाई, अपने स्वार्थ के लिए एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाता है, राइट? कैसे वो पहुंचाता है वो भी हम लोग देखते हैं, और कैसे वो इंटरेक्शंस में आते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। ओके, मानव और पर्यावरण सहभागिता यानी इंटरेक्शंस, मानव जनित गतिविधियों और पर्यावरण पर उनका प्रभाव। मानव जो गतिविधि करता है उससे पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है भाई, एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो देखते हैं भाई, इंट्रोडक्शंस करते हैं। समय की शुरुआत से ही मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, और मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध गतिशील और जटिल है। इंट्रोडक्शंस में क्या है भाई, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव हैड ए सिग्निफिकेंट impact on the environment since a being on time of time. The relationship between human and being and the environment is dynamic and complex. यानी वो गतिविधि जो है वो जटिल है, राइट? एनिमल डोमेस्टिकेशंस, ओके, एग्रीकल्चर्स, ओके, ओके। मनुष्य में अपने पर्यावरण को बदलने की क्षमता है, और ऐसा करने में उन्होंने अक्सर अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न किए हैं जिनका प्रकृति दुनिया पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। मानव जनित गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन कुछ ऐसे प्रमुख तरीके हैं जिससे मनुष्य ने पर्यावरण को प्रभावित किया हुआ है। क्लियर? Human have the ability to alter their environment, and in doing so they have often caused unintended constructions that have had a demonstrations effect on the natural world. Anthropogenic activities such as demonstrations, pollutions, climate change are some of the major way in the human being have impact the environment। यानी जो वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन जो है, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, ऐसे काफी सारे प्रमुख तरीके हैं जिससे मनुष्य ने ना पर्यावरण को प्रभावित किया है। क्लियर? समझ रहे हो? जो भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो समझ रहे हो आप लोग? से यस। यस, ओके। पर्यावरण और मनुष्य परस्पर जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग आर इंटरेक्टेड, राइट? ह्यूमन पर्यावरण जो है वो हमें क्या क्या देता है भाई, भोजन, पानी, ईंधन, दवाइयां, भवन, निर्माण सामग्री आदि वहां पे आपको देता है। यानी द एनवायरमेंट गिव अस फूड, वाटर, फ्यूल, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, राइट? पर्यावरण से हमें भोजन कैसे मिलता है भाई, आपको पता ही है कि काफी वनस्पति जो है, जो हमें गेहूं जैसे हो गए उसमें से हमें भोजन मिलता है, राइट? फिर पानी, पानी वाटर हमें पर्यावरण से ही मिलता है। ईंधन, लकड़ियां कहाँ से मिलती है भाई, लकड़ियां भी वहां से मिलती है। फिर जो ईंधन के स्रोत जो है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो भी वहां से मिलते हैं। दवाइयां वो भी पर्यावरण से मिलती है। भवन यानी हमें बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान है वो भी हमें कहां से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है, राइट? ओके। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत हो गई है और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रदूषण भी पेश किया है।
और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। यानी विज्ञान जो है और जो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस हो चुकी है, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो चुकी है, बट उसके फायदों के साथ साथ हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज का जो धुआं होता है वो क्या करता है भाई, एयर पॉल्यूशन करता है, राइट। फिर इंडस्ट्रीज के कई गंदा पानी जो है, वो गंदा पानी क्या करता है भाई, गंदा पानी हमारे जो नदी नाला है उसमें जाकर वो गंदा हो जाता है, राइट, और वो भी गंदा कराता है, फिर हमारे जलवायु की जो भी जीवन है उसको नुकसान पहुंचाता है, राइट। तो इससे क्या भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तो है, बट उससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण पर काफी सारा नुकसान पड़ता है। इसका प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और सामाजिक आर्थिक विकास, राइट। कि the impact of this is also human being, like health related issue and social economic development। यानी जो साइंस टेक्नोलॉजी तो विकसित हुई है, एडवांस हुई है, बट उसका जो नुकसान है वो काफी बार मानव यानी मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है, और उससे संबंधित स्वास्थ्य की जो तकलीफ होती है वो भी वहां से होती है, राइट। सामाजिक आर्थिक विकास भी वहां से होता है। यस, माइक का आज इश्यू मुझे भी लग, शायद आज थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना टेक्निकल इश्यू था। क्या आप क्लियर है? अब क्लियर है माइक? यस, ओके। तो यहाँ पे क्या है भाई, पर्यावरण पर मनुष्य का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो देखते हैं भाई आगे। इसके अलावा हम मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे, और हम पर्यावरण संसाधन का उपयोग कैसे करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। फॉर द डू दिस we will study the relationship between human beings and the environment, and how we environmental resources, यानी हम लोग यूज कैसे करेंगे उसके हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो पहला है भाई मानव और पर्यावरण सहभागिता, यानी मानव जीवन गतिविधियों, मानवीय गतिविधियों को संदर्भित करती है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्राकृतिक पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करती है, राइट। इन गतिविधियों की तीव्रता और पैमाने में वृद्धि होती है, जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़े, और जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे संसाधनों की मांग और कचरा का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि जैसे ही पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन की नीड बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी तो वो क्या करेगा भाई, पर्यावरण से कुछ ना कुछ, जैसे कि हमें पता है कि फूड, वाटर, वो सब कहाँ से मिलता है, वो सब हमें पर्यावरण यानी एनवायरमेंट से मिलता है। तो जैसे ही वो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी वैसे ही वो उसकी नीड बढ़ेगी। जैसे कि 4 लोग हैं तो 4 लोग के लिए एक टंकी पानी हो जाता है, बट 8 लोग हो गए तो फिर क्या करेंगे, फिर 2 टंकी तो चाहिए ही होगी, राइट। तो ऐसे ही पानी की बात करो, खाने की बात करो, रहने की बात करो, सब कुछ जो भी है उसकी मांग जो है वो बढ़े ही, राइट, बढ़ेगी बढ़ेगी ना। फिर उसके बाद उसके विभिन्न मानव जनित गतिविधियों और पर्यावरण पर उसके प्रभाव कैसे लागू किए जा सकते हैं, और उसका शमन उपयोग भी हम लोग पड़ताल करता है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ओके, तो मानव जनित गतिविधियों के प्रकार, तो 6 प्रकार है भाई मुख्य। मानव जनित जो एंथियोप्रोजेनिक एक्टिविटीज हैं उसकी कैटेगरीज में 6 टाइप्स दिए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मानव जनित जो गतिविधियां हैं वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। ओके,
चश्मा तो क्या है भाई, था ही, पहले से ही था, क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप, पीसी और मोबाइल का यूज करने से तो आंखें खराब ही होती हैं, तो पहले से ही था। बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं बिना चश्मे के आती हूँ ना, तो मुझे आंख दर्द करने लगती है, तो इसलिए मैं लगा कर आती हूँ। तो पहला है भाई कृषि, यानी एग्रीकल्चर्स। क्लियर। कृषि खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक है, राइट। हम लोग कृषि यानी खेती बाड़ी करते हैं, राइट। तो वो क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक है, और सबसे पुरानी मानवीय गतिविधियों में से एक है। कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है अनसुया, ये हम लोग सारा जो मटेरियल है वो सब जगह से कलेक्ट करते लाते हैं आपके लिए, कोई एक पर्टिकुलर बुक से नहीं आते हैं यहाँ पे। यस, एडेक्ट भी होता है। और सबसे पुरानी मानवीय गतिविधि में से एक है। हालांकि आधुनिक कृषि पद्धतियां जो हैं वो परिणाम स्वरूप वनों की कटाई, मिट्टी की गिरावट, जल प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव हुए हैं, राइट। यस, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वेनसडे को। वेनसडे को आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यानी थर्सडे या वेनसडे को आपको मिल जाएंगी, क्योंकि 1, 2 एंड 3 मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, तो तीनों की पीडीएफ जो है ना वो एक ही दिन आपको अपलोड करके मिल जाएंगी, और आपको उसमें मैसेज भी आ जाएगा कि जो नोट्स है वो अपलोड हो चुके हैं। क्लियर। और हम लोग अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाद में करते हैं भाई, बातचीत जो भी है वो हम लोग बाद में करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है भाई, आधुनिक कृषि पद्धतियां जो है उसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है भाई, वनों की कटाई होती है, मिट्टी की गिरावट होती है, जल प्रदूषण होता है, ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन जैसे जो महत्वपूर्ण पदार्थ पर्यावरणीय जो है उस पर प्रभाव होता है, राइट। तो देखते हैं भाई, आपको पता ही है कि अब पहले क्या होता था भाई, कुछ सामग्रियां, जो टेक्नोलॉजी थी वो कम थी, उससे जो खेती थी उसकी जो मिट्टी थी, मिट्टी का ज्यादातर सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता था। अब क्या हुआ भाई, पेस्टिसाइड्स जैसे, कंपोस्ट जैसे, वो दवाइयां आ गई, खातर जो है एनपीके, डीएपी, ऐसे जो खातर्स हैं, वो उससे क्या होता है भाई, मिट्टी की जो क्वालिटी है ना वो बिगड़ गई। मिट्टी में जैसे उत्पादन करने की जो क्षमता थी ना, खुद से जो उत्पादन करने की क्षमता थी ना, वो घट गई। पहले क्या होता था, पहले बिना कोई खातर दवाइया से वो काफी अच्छा होता था, राइट। और अभी क्या होता है, अभी हम लोग इतनी सारी दवाइयां देते हैं ना, फिर भी काफी बार फेल हो जाता है, राइट। समझ रही हो क्या बोल रही हूं मैं। केमिकल देने से, यस। ओके। उसके बाद भाई ऊर्जा उत्पादन, यानी एनर्जी प्रोडक्शंस, यानी उद्योगों, परिवहन और घरों की बिजली देने के लिए ऊर्जा उत्पादन करना महत्वपूर्ण है। हालांकि जीवाश्म ईंधन दहन ऊर्जा को प्राथमिक स्रोत, वायु प्रदूषण, जल परिवर्तन और समुद्र के अम्लीय का कारण बना है। भाई यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, वो आवश्यक तो है, महत्वपूर्ण तो है, बट उससे क्या होता है भाई, जलवायु जो समुद्र में जो रहते हैं जीव, उसका अम्लीकरण होता है, राइट। यानी वहां पे उसका नाश होता है, राइट। उद्योगों, परिवर्तन, घरों की बिजलियों के देने के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी होती है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भी है। बट जीवाश्म ईंधन जो है उससे दहन से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जो अम्लीकरण का भी कारण बनता है। किसान ही है, यस, मैं भी किसान ही हूँ, मेरे पापा भी खेत ही करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे क्या है भाई, एनर्जी प्रोडक्शंस में क्या है भाई, कोल जो है वो 15% है, नेचुरल गैस है वो 33% है, कॉल जो है, सॉरी क्रूड ऑयल जो है वो 15% है, नेचुरल गैस जो है वो 33% है, कॉल जो है वो 29% है, न्यूक्लियर्स है वो 11% है, और अदर जो है वो 12% है। तो एनर्जी प्रोडक्शंस क्या, ये लिस्ट आउट आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, हैंड राइटिंग से लिख सकते हो, और काफी इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप लोग लिख सकते हो। क्लियर? यस और नो तो बताओ भाई। ओके। उसके बाद है भाई यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशंस। ट्रांसपोर्टेशंस भी कैसे होता है भाई, वो देखते हैं उसकी इम्पैक्ट कैसे होती है। तो गतिशीलता के लिए परिवहन आवश्यक है, लेकिन यह वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सबसे ज्यादा नेचुरल गैस है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित वाहनों का उपयोग वायुमंडलीय प्रदूषकों के संचय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन भाई काफी तरह के होते हैं भाई, जल ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, फिर जो सॉइल ट्रांसपोर्टेशन यानी जो रोड पर जाने वाले, जो पानी में जाने वाले, फिर हवाई जहाज में उड़ने वाले, ऐसे काफी तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। राइट। ट्रांसपोर्टेशन तो होते हैं, वो एक काम तो होता ही है, बट उससे भी क्लाइमेट यानी हमारे एनवायरमेंट पे काफी सारा असर पड़ता है। वहां पे यहाँ से जाने का उसमें उसके अकॉर्डिंग उसमें पेट्रोल डीजल गैस जो भी है वो तो फिल करना होगा। राइट। तो वो पहला हुआ। उसके बाद मैं एनर्जी प्रोडक्शन ओपन कर लीजिए, नहीं हो पाए मेरे। 1 मिनट ओनली। ओके। लो फटाफट से कर लो भाई। और नीलू आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी, परसों तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। हो गया। नोट्स का पीडीएफ कैसे निकालना है भाई, यहाँ पे से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी, और वो डाउनलोड करके आप अपने जो भी पास वाले प्रिंटर वाले को दोगे तो आपको वो आपकी पीडीएफ बनाकर उसका बना पीडीएफ तो होगी, उसका नोट्स प्रिंट आउट करके दे देगा। क्लियर? तो यार ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले तो क्या होगा भाई, उसमें कुछ एनर्जी फिल करनी पड़ेगी ना, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, फिर ऐसे कोई एनर्जी पहले तो उसमें हो गई, फिर वो उससे क्या होगा भाई, उससे वो कुछ प्रदूषण भी होगा ना, उससे कुछ प्रदूषण, उसके धुआं निकलेगा, ऐसे वैसे कुछ प्रदूषण भी निकलेगा ना। तो वो क्या करता है भाई, वो प्रदूषण क्या करता है, वायुमंडलीय प्रदूषकों के संचय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राइट। यानी संचालित वाहनों का जो वायुमंडलीय प्रदूषक जो है उसमें संचय करता है। ठीक है। समझ रहे हो? यस। ओके।
उसके बाद भाई कंस्ट्रक्शंस यानी निर्माण। निर्माण में क्या है, शहरी विकास के लिए निर्माण आवश्यक है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है भाई, भूमि क्षरण होता है, वनों की कटाई होती है, निवास स्थानों में विखंडन जैसे पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है, हो सकता है, राइट। यानी यहाँ पे कुछ इतनी बाउंड्री है, राइट, और उसके अकॉर्डिंग इतनी बाउंड्री में इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर भी यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी, तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ का इलाका, यहाँ का इलाका, यहाँ का इलाका, वो थोड़ा 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 करके, यहाँ पे अगर पेड़ होंगे तो वो उसकी कटाई कर देंगे, फिर खेती लायक जमीन होगी तो वो सीधा करके वहां पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, राइट। ऐसे कुछ भी है वो करेंगे स्टार्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो रहने के लिए, विकास में, डेवलपमेंट के लिए भी क्या किया भाई, उन्होंने पर्यावरण जो था, एनवायरमेंट था, उस पर नुकसान पहुंचाया, राइट। समझ रहे हो, राइट। तो उसमें क्या, भूमि का क्षरण हो सकता है, वनों की कटाई हो सकती है, निवास स्थानों में विखंडन जैसे पर्यावरण प्रभाव भी हो सकते हैं। क्लियर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, तो आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि ये इतना एरिया है, अगर इतनी ये से ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे कुछ अगर पेड़ होंगे तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए वो कट कर सकते हैं, राइट। क्लियर, ओके। उसके बाद क्या है भाई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो देखते हैं। विनिर्माण और खनन जैसी औद्योगिक गतिविधियां आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वे जल और वायु प्रदूषण, मिट्टी के क्षरण और निवास स्थानों के विनाश में भी योगदान देती है भाई। इंडस्ट्रीज जो एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, उसमें क्या होता है भाई, मैन्युफैक्चरीज तो होती है, माइनिंग होती है, उससे क्या होता है भाई, माइनिंग, मान लो कि यहाँ पे कुछ है, राइट, ये पहाड़ है, यहाँ पे जो भी है, जैसे कि आपको पत्थर की नीड है, तो पत्थर यहाँ से निकालने के लिए वो क्या करेंगे भाई, वो होता है, उसका खनन करेंगे, या इतना खनन करेंगे, इतना, वैसे वो पूरा मिट्टी बराबर कर देंगे, राइट। फिर अगर कुछ इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा भाई, मिट्टी की जरूरत है, तो वो मिट्टी के लिए क्या करेंगे भाई, कोई भूमि की जरूरत है, वो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे पेड़ होंगे, यहाँ पे कुछ भी होगा, वो वहां से खत्म कर देंगे। और अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनाएंगे, इंडस्ट्रीज से हमें फायदा तो होगा, बट उसके नुकसान भी होंगे, अगर इसका कुछ एयर पॉल्यूशन होगा, राइट, अगर इसका वाटर पॉल्यूशन भी होगा, अगर इसका गंदा पानी है, वो कहाँ पे छोड़ेंगे वो लोग, वो नदी नाले में छोड़ेंगे, तो वो क्या होगा भाई, जल और वायु प्रदूषण भी यहाँ पे होता है। समझ रहे हो। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग आर crucial for economic growth, but they also contribute to water and air solutions, soil degradations, and habit deconstructions. Clear? देख सकते हो आप यहाँ से, कि यहाँ पे देखो आप कैसे ये धुआं निकलता है, ये हमारा फिर एनवायरनमेंट को कैसे गंदा कर रहा है, राइट। फिर ओजोन लेयर पर नुकसान पहुंचाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल बात करेंगे कि कौन कौन से इश्यू उत्पन्न होते हैं भाई, फिर हमारे एटमोस्फियर में कैसे चेंज आता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। बट आज के लिए ये थोड़ा बहुत देख लो कि इंडस्ट्रीज के जो निकलते हैं धुआं जो होते हैं वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं। यस, एयर पॉल्यूशन। क्लियर। कचरे का प्रबंधन,
वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको पता है कि सिटीज है, सिटीज उसमें कचरा कहाँ पे निकालता है भाई, वो कुछ पैकिंग करके घर पे ही रखते हैं, राइट। फिर वो कचरे की गाड़ी आती है, उसमें दे देते हैं तो वेल एंड गुड, पर उसमें नहीं देते हैं तो फिर काफी लोग कहीं पे कुछ जगह खाली होती है तो वहां पे डाल देते हैं, कुछ ऐसे एरिया होता है तो उसमें डाल देते हैं, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा गंदा हो जाता है, राइट। तो कचरे का जो प्रबंध है, अपशिष्ट प्रबंधों में कचरे का संग्रह, परिवहन, निपटना शामिल है। खराब तरीके से प्रबंधित अपशिष्ट के परिणाम स्वरूप मिट्टी और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे पर्यावरण प्रभाव भी हो सकते हैं, राइट। राइट, तो कचरे का भी प्रबंधन भाई अच्छे से होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो थिंक ग्रीन एंड थिंक क्लीन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कचरा की जो बीन होती है, डस्टबिन होती है, उसका यूज करते हैं, तो उसमें प्लास्टिक, पेपर, कैंस अलग अलग हम लोग इसमें यूज करते हैं तो काफी अच्छा होता है। और उसका फिर वो एक जगह इकट्ठा करके फिर उसका रीनेबल, रिप्रोसेस जो भी होता है वो कर लेते हैं, तो फिर हमारी जो एनर्जी है, एनवायरमेंट जो है वो क्लीन रहता है, राइट। वहां पे गंदगी नहीं होती है, राइट। समझ रहे हो? नहीं करते हैं, ये सब शो ऑफ के लिए ही है, यह सही है, बट फिर भी अगर करते हैं तो हमारे लिए बेटर है, राइट। नहीं करते तो उनका ही नुकसान है। अगर उनको लगता है कि हम लोग ये यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या होगा भाई, क्या होगा, नहीं, वो वहां से मच्छर होंगे, राइट, फिर आपको काटेंगे, फिर रोग आपको ही होगा, जो भी रोग हुए वो आपको ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आप रहते हो और कचरा आपने यहाँ पे डाला तो यहाँ का कचरा यहाँ पे तो नहीं जाएगा। यहाँ पे जो भी बनेगा, मच्छर वच्छर जो भी आएंगे तो वो यहाँ पे तो नहीं जाएंगे ना, पहले यहाँ पे ही आएगा, आपके पास ही आएंगे। एक कर्म है भाई, कर्म तो आपके पास ही आता है, राइट। जैसे आप करते हो वैसे ही आप भरते हो, राइट। अभी उनको पता नहीं चलेगा, बट कुछ ना कुछ तरीके से तो उनको पता चलता ही है भाई, वो बीमार होते हैं, ऐसा वैसा होता है तो उनको पता चलता ही है, राइट। यस। उसके बाद है मानव जनित गतिविधियों पर, पर्यावरण पर उनका प्रभाव, यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो वनों की कटाई हमने कल यानी हमारा जो वेनसडे लास्ट क्लास हुआ था उसमें हमने देखा था कि वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्ट्रेशन कैसे होता है, राइट। तो वनों की कटाई सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित गतिविधियों में से एक है जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेड़ पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे आप लोग रह रहे हो, अगर आपने अपने फायदे के लिए पेड़ को कट कर दिया तो ये पूरा का पूरा बिना पेड़ वाला एरिया हो जाएगा, बिना पेड़ वाला एरिया हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपको छाव कहाँ पे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, धूप सहनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे कुछ भी पॉल्यूशन हो रहा है तो वो वहां के वहां ही रहेगा, वो पेड़ नहीं ले लेगा। अगर वो यहाँ पे पेड़ होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे लेगा और ऑक्सीजन बदले में आपको देगा। बट अगर आपने पेड़ ही नहीं रखे आपके आसपास तो फिर वहां के वहां आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। सरगम चौहान मैम, आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो कैसी रही है वो आपको मुझे बाद में बताना है, ठीक है, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन से भी काफी नुकसान होता है भाई, मानव जनित गतिविधियों में से ही है, राइट।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने फायदे के लिए, अपने नीड्स के लिए वो कैसे डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं भाई। लोग हम भी लोग ही है भाई, लोग कहलाने के लिए हमें भी शर्म आती है, ऐसा काम काफी बार लोग कर सकते हैं, राइट। मनुष्य जो है ना, हमें भी शर्म आती है कि भाई हम भी मनुष्य हैं, राइट। ऐसा हमें ऐसा लगता है, तो काफी बार अपने फायदे के लिए कोई वो कुछ भी नहीं देखते हैं, राइट। तो आप लोग देख सकते हो ये बिना पेड़ वाला हिस्सा और ये पेड़ वाला हिस्सा कैसा लग रहा है, आप भी देख सकते हो। यस, चलो पेड़ लगाए, ये नारा आज से हम लोग स्टार्ट करें भाई। आज आज जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो, 38 स्टूडेंट ज्वाइन है भाई, और अलग अलग तरीके से ज्वाइन है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह से हो आप लोग। आप कोई कोई गुजरात से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई एमपी से होगा, कोई यूपी से होगा, ऐसे कोई अलग अलग से होगा, राइट। तो 38 पेड़ लगाने का हम लोग संकल्प करते हैं आज। कोई ना कोई एक पेड़ हमें आज लगाना है, राइट। हमारे एनवायरमेंट के लिए कोई ना कोई एक पेड़ लगाना है, और उसकी इमेज मुझे सेंड करनी है आपको। मैं आपको मेरा आईडी देती हूं, @NIDHU 2022। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है। यहां पे मुझे आप लोग पेड़ लगाकर, एक आपका और पेड़ का दोनों का इमेज साथ में लगाते होते हो, ऐसे आप मुझे सेंड करना। क्लियर? क्लियर? हम लोग पढ़ तो रहे हैं, पर हमारे एनवायरमेंट को हमारी जाति की वजह से नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग कुछ नया दौर स्टार्ट करते हैं आज से, राइट। कौन कौन करेगा भाई ये काम, कौन कौन करेगा? जिनको करना है वो अभी बताओ कि हाँ मैं करूंगा, मैं करूंगी, अभी बताओ। अगर नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बट हमारी जाति की वजह से, पूरी की पूरी कोई मनुष्य जाति की वजह से काफी सारे एनवायरमेंट को नुकसान होता है। तो हमारी जाति के लिए हमें एक पेड़ लगाना, राइट। अगर घर में नहीं रहते हो तो कहीं पे भी, आप हॉस्टल में भी रहते होगे या फिर कहीं किसी के घर पे रहते होगे, पर वहां पे कुछ ना कुछ जगह तो होगी ना। पेड़ का जो प्लांट होता है ना, वो 20-30 रुपए में आता है, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा, राइट। तो इतना खर्चा तो आप कर सकते हो भाई। हमें पेड़ काफी हमारा एनवायरमेंट हमें काफी कुछ देता है, फूड देता है, एनर्जी देता है, फिर हमें काफी कुछ देता है, तो हम लोग उनके लिए इतना नहीं कर सकते? तो क्लियर? कौन कौन मुझे भेजेगा पीक? पीक कौन कौन? यस, मैं लगा लूंगा। वेरी गुड विजय कुमार, वेरी गुड संगीता, हर मंथ एक पेड़ लगाते हो, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो मुझे ये टेलीग्राम की आईडी में सेंड कर देना, @NIDHU 2022। तो जितनों का पीक आएगा उसका मैं वीडियो बनाऊंगी, और वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर काफी स्टूडेंट देखेंगे, और उनसे इंस्पायर होकर वो लोग भी वहां पे करेंगे, राइट। ओके ओके। हालांकि वनों की कटाई से इन महत्वपूर्ण कार्बन सिंक का नुकसान हो सकता है, राइट। और जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड में यह वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में भी एक प्रमुख योगदान करता है, जिसका पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, राइट।
ओके, ये तो हम लोग बचपन से पढ़कर आए हैं भाई कि पेड़ जो है, पेड़ वो क्या करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उसका ग्रहण करता है और वो देता क्या है भाई, O2। बदले में हमें देता क्या है, O2 यानी ऑक्सीजन देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी C कार्बन का एक अणु और डाइऑक्साइड का दो अणु, ये दोनों वो उत्सर्जन कर देता है और ये हमें देता है, राइट। राइट। वनों की कटाई में कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के आवास के नुकसान का कारण बन रही है, राइट। अगर जंगल है, ये पूरा का पूरा एरिया जंगल का है, अगर आपने इतना एरिया को कट कर दिया, राइट, तो यहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे, एनिमल्स वो कहाँ जाएंगे भाई, अगर वो यहाँ पे निकले तो वो कहाँ जाएंगे भाई, फिर वो मानव जाति में आएंगे। अगर मानव जाति में आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, उनको मार डालेंगे, राइट। ऐसे ऐसे वो अपनी नीड के लिए इतना कवर किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, तो पूरा का पूरा जंगल ही कवर कर लिया, तो फिर एनिमल्स जो है, बर्ड्स जो है, वो कहाँ जाएंगे, वो फिर मर जाएंगे, राइट। पॉल्यूएंट, बट हम लोग हमारे उत्सर्जन में हम लोग कौन सा वायु यूज करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और निकालते कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले नहीं सकते, तो इसीलिए वो हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉल्यूशन है, राइट। यस। उसके बाद भाई पॉल्यूशन, प्रदूषण एक अन्य प्रमुख मानव जनित गतिविधि है जिसका पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण कई रूप में होता है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण शामिल है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण में जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को वातावरण में छोड़ता है, और वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है, राइट। यस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी वो नुकसान कारक है। यस, वेरी गुड अभिज्ञान। तो वो मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो पॉल्यूएंट है, पॉल्यूएंट नहीं है, ऐसा नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता ही होता है। अगर स्वास्थ्य के लिए नहीं होता है तो अगर कुछ के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग ओजोन स्तर के लिए होता है, राइट। तो कुछ ना कुछ लेवल पे लिए वो एनवायरमेंट को नुकसान कारक ही है, राइट। यस, ट्री है तो लाइफ है। क्लियर। तो देखते हैं भाई, दूसरी ओर जलवायु प्रदूषण जो है वो जलमार्गों में रसायन और कचरे के डंपिंग के कारण होता है, और उसका समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे अगर वाटर है, वाटर में कुछ मछलियां है, तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज का गंदा पानी आएगा तो ये मछलियां मर जाएंगी, राइट। इससे कई जलीय प्रजातियां जो है वो उस पर नुकसान होता है। मृदा प्रदूषण जो कृषि में कीटनाशकों और अन्य रसायनों के उपयोग के कारण होता है, और उसका पर्यावरण पर भी काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और जिससे उपजाऊ जो मिट्टी है उस वो उपजाऊ फिर नहीं रहती है, राइट, उस पर नुकसान होता है, और वो पारिस्थितिक जो तंत्र है यानी जो हमारा इकोसिस्टम है उसको व्यवधान आया है, राइट। तो देखते हैं भाई, अगर ये पानी है, यहाँ पे हम लोग कचरे वाला पानी डालते हैं तो क्या होता है भाई, ये स्वस्थ पानी में जो भी जलीय जो जीव है वो फिर वहां पे मर जाते हैं। ये उसकी वजह से एक लेयर बन जाता है कचरे का, तो फिर वो मर जाते हैं, राइट।
जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। क्या है भाई वाटर पॉल्यूशन? कृषि, औद्योगिक गतिविधियों और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी मानव जनित गतिविधियों से जल निकायों में जहरीले रसायनों, भारी धातुओं और पोषक तत्वों की रिहाई के कारण जल प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है भाई? जलीय जीव जो विविधता है उसका नुकसान हो जाता है और मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। यस, पार्क में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, बट लगाना है और मुझे सेंड करना है, राइट? थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच। अंकिता, पर्यावरण ही जिंदगी है, वेरी गुड, और पेड़ ही जिंदगी है। क्लियर? तो जल पॉल्यूशन, जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ कचरा है तो जो जलीय जीव जो है, जलीय वाले, वो क्या होंगे भाई? फिर वो मर जाएंगे, राइट? तो ये काफी सारा पॉल्यूशन की वजह से काफी सारे क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं, राइट? तो हम और अगर ऐसा भी होता है, काफी बार ऐसा भी होता है कि नदी नालों में से ही पानी आता है, राइट? वो पानी गंदा हो जाता है, यानी वहां पे लोग कुछ कचरा डालते हैं, फिर कुछ गटर का पानी भी वहां पे डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है भाई? काफी सारा पॉल्यूशन हो जाता है, राइट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक पेड़ 100 पुत्र समान है भाई, वेरी गुड। उसके बाद है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या है? मानव जनित गतिविधियों जैसे ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों से पर्यावरण में जहरीली गैसों और कणों के निकलने से कारण होता है और पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का प्रतिकूलन पर प्रभाव पड़ता है, राइट? उस एयर पॉल्यूशन क्या होता है भाई? रिलीज कहां से होता है? टॉक्सिन गैस, पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं और वो एटमोस्फियर के जो लेयर है, ऑन्थोपोजेनिक एक्टिविटीज है उसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में जो एटमोस्फियर का जो लेयर है उसमें वो गंदा जहरीला बनाता है, राइट? फिर वो क्या करता है भाई? वायु प्रदूषण में जो है वो मानव के स्वास्थ्य को भी नुकसान, यानी क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट को भी वो नुकसान। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से वो एयर पॉल्यूशन होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, एयर पॉल्यूशन को वहां से डिवर्स करते हैं, इफेक्ट करता है। और इफेक्ट कहाँ पे करता है? तो ह्यूमन हेल्थ एनवायरमेंट पर। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर पॉल्यूशन कैसे निकला है। ये इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री का जो धुआं है वो हमारे ओजोन लेवल को खत्म करता है भाई। एटमोस्फियर के जो स्ट्रेटोस्फियर जो उसके लेयर हम लोग आगे देखेंगे, बट उस पर नुकसान पहुंचाता है, राइट? यस, वेरी गुड। क्लियर? उसके बाद है भाई क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन शायद पर्यावरण पर मानव जनित गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन वातावरण में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के कारण होता है, जो गर्मी को फंसाती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। तापमान में इस वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तूफान, सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं में वृद्धि हो रही है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बट तब जब सोलर वाटर हीटर की सोलर एनर्जी रिसोर्सेस आपके पास है तब, राइट? सोलर सिस्टम है तब ही आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की नीड मस्ट होती है, राइट?
वरना इलेक्ट्रिसिटी भी काफी कम होने लग काफी उसका उत्पादन भी काफी कम होगा, राइट। राइट, तो क्लाइमेट चेंज में क्या होता है भाई, ग्रीन हाउस गैस जैसे वृद्धि कारक होते हैं, उसके बाद गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी की वजह से क्या होता है भाई, जो ग्लेशियर जो है वो पिघलता है, ग्लेशियर पिघल के कारण समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है, तो तूफान, सूखा, बाढ़ जैसी जो चरम मौसम की जो घटना है उसमें वृद्धि होती है। तो आपको पता है कि अगर गर्मी है तो फिर भी बारिश हो जाती है, बारिश है फिर भी गर्मी लगती है, अगर ठंडी है ज्यादा फिर भी गर्मी लगती है, ठंडी में बारिश भी होती है। ऐसे कोई भी अब ऐसा कोई रही ही नहीं कि ये सीजन में ये होगा वो सीजन में वो, ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, आपको पता है। यस, जब हम सोते हैं तब अलग एनवायरमेंट होता है और जब हम उठते हैं तब वो चेंज हो जाता है, राइट। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू सो मच बच्चा। क्लियर, तो क्लाइमेट चेंज भी होता है भाई। तो वायु परिवर्तन का असर सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, वो सिर्फ पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, उसकी इंपैक्ट जो है एनवायरमेंट तब ही नहीं है लिमिटेड में, इनका मानव समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे भोजन और पानी की कमी, लोगों को विस्थापन और यहाँ तक कि संघर्ष भी होता है, राइट। समझ रहे हो, तो यस बताओ, ग्लेशियर क्या होता है, तो हिमालय, हिम हिम जो है वो बर्फ जो है वो पिघल रहा है, राइट। कुछ हुआ नहीं, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे होता है भाई, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। अगर यहाँ पे गाय है वो घास नहीं खाएगी, घास नहीं घास उसके नहीं मिलेगा तो वो दूध कैसे देगी, दूध नहीं मिलेगा तो फिर मानव जो है वो दूध का जो उत्पादन है उसमें जो उसका यूज है वो कैसे करेंगे, राइट। वो नहीं करेंगे तो वो क्या होगा भाई, उसमें उनका काफी जो विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, उसमें कमी हो जाएगी। फिर वो क्या हो गया भाई, वो उसका मृत्यु भी हो सकता है। काफी बार ऐसा होता है कि हमें प्रोटीन या जो प्रॉपर जो मिलना है वो नहीं मिलता है, तो उसके वो क्या होता है भाई, मृत्यु भी हो सकता है, राइट। तो ये पूरा मृत्यु होने के बाद क्या हुआ भाई, विघटन हुआ, राइट। ऐसा कुछ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है भाई, सर्कल बनता है, राइट, आपको पता ही है। यस, हेल्थ सही नहीं रहेगी। हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, ओके। फसल खराब हो गई है, यस। फसल खराब होती है भाई काफी अनएक्सपेक्टेड बारिश होने के कारण, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या नुकसान होता है। पानी पानी की जगह नहीं रहता है भाई, मिट्टी मिट्टी में भी पानी रह जाता है, राइट। फिर ये कुछ भी काम नहीं कर सकते हो आप लोग, ये जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको अपने हिसाब से खाना पीना रहना नहीं मिलता है, राइट। यस, क्लाइमेट में सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं।
क्लियर हो? ये इमेज देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होता है। उसके बाद है भाई मिट्टी की अवनति यानी सॉइल डिग्रेशन। कृषि और वनों की कटाई जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी की उत्पादन और गुणवत्ता में कमी हो जाती है, मृदा क्षरण कहते हैं इसको। और मृदा की क्षरण से कृषि उत्पादन कम हो जाती है और मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीकरण हो सकता है। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ पे उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आपको खाने पीने के लिए अगर कुछ बनाया हुआ तो वो उसका उत्पादन नहीं मिलेगा, उत्पादन नहीं मिलेगा तो फिर पीपल की जो नीड्स है वो पूरी नहीं होगी, नीड्स पूरी नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा? राइट, ये है मिट्टी का क्षरण, आप लोग देख सकते हो। पीवाई क्यू ओनली एक्सपीरियंस के लिए करने चाहिए, बाकी ऐसा नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट आपको पता चले कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपको पता चलेगा। यस, बारिश ना होने के कारण ऐसा होता है। उसके बाद है भाई जल जनसंख्या यानी ओवर पॉल्यूशन पॉपुलेशन, यानी यानी ओवर पॉपुलेशन एक अन्य मानव जनित व्यक्तिगत गतिविधि है जिसका पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ जा रही है, भोजन पानी ऊर्जा जैसे संसाधनों की बढ़ती मांग रहेगी और मांग प्राकृतिक संसाधनों की कमी की ओर ले जा सकती है और जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 4 लोग हैं तो एक टंकी से पानी हो जाता है, अगर 8 लोग हो गए तो 2 टंकी चाहिए होगी। ये फिर पानी की बात हुई। खाने 4 लोग हैं तो 10 रोटी हो जाती है, अगर 8 हुए तो 20 रोटी चाहिए होगी। राइट, तो खाना पीना अगर इतना घर है वो 4 लोग के लिए हो जाता है, अगर 8 हो गए तो फिर इतना हो जाएगा नहीं होगा, तो उतनी उतने की नीड रहेगी। राइट, तो जो भी है उससे ज्यादा ही उसको चाहिए होगा, उतनी नीड बढ़ जाएगी। राइट, मैम इसके पीछे की स्लाइड दिखाओ, कौन सी भाई? ये थोड़ा जल्दी करो क्योंकि हमें और भी थोड़ा है तो देख लेना है, फटाफट से आज क्लियर कर लेना है। राइट, तो यहाँ पे क्या भाई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आप लोग आपको मैं इमेज के साथ भी बताती हूँ। राइट, थोड़ा रुको जरा। यस, एक बज गया है बट आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट होने की वजह से हम लोग आज थोड़ा लेट करते हैं। राइट, ओके। अधिक जनसंख्या भी कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के आवास के नुकसान का कारण बन रही है क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण करना जारी रखना और आवास की यह हानि जैव विविधता में गिरावट और पारिस्थितिक तंत्र में विघटन में योगदान देती है। यानी बायोडाइवर्सिटी और डिस्ट्रक्शन जो इकोसिस्टम है उस पर वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओवर पॉपुलेशन, यहाँ पे देख सकते हो, देखकर ही समझ में आता है भाई कि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो गई। और आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि अभी पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। पहले चाइना की थी बट अब चाइना को भी टक्कर मार के इंडिया आगे निकल गया है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। तो आपको पता है कि अगर पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन हो जाएगी तो फिर हमारी जो पृथ्वी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खाने को खाना नहीं मिलेगा, पीने को पीने पानी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, रहने को सही से जगह नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी और सारी की सारी जो टाइप्स है वो पूरा का पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा।
क्लियर। फिर है जैव विविधता के नुकसान, मानव जनित गतिविधियों के आवास, विनाश, प्रदूषण और संसाधनों के अति दोहन के माध्यम से जैव विविधता के नुकसान होते हैं भाई। अत्यंत हम लोग लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं ऐसे जो जमीन से कुछ भी निकलता है, जल संसाधन जो भी निकलता है, राइट, पानी निकलता है तो पानी लेते ही जाते हैं, फिर वो खत्म भी हो सकता है, राइट। फिर कोल जो है वो लेते जाते वो भी खत्म हो सकता है। पेट्रोल डीजल कुछ भी है वो हम लोग अगर लेते ही जाएंगे तो वो ज्यादा लेने से वो कोई भी दिन एक दिन वो उसका जो अति दोहन यानी वो खत्म भी हो सकता है, राइट। और जैव विविधता के नुकसान से पारिस्थितिक जो तंत्र है यानी इकोसिस्टम है उस पर असंतुलन हो जाता है, राइट। और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, राइट। यस, कोविड में चाइना के काफी लोग मर गए थे ना, इसलिए मैं यस, बट फिर भी ये नहीं होना चाहिए था। हम लोग सेकंड थर्ड पे थे, वो वहीं पे रखना चाहिए था, हमें ज्यादा नहीं रखना चाहिए था, राइट। फिर भी हम लोग अभी फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं भाई, ओवर पॉपुलेशन कहलाता है उसको। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के कारण आप लोग देख सकते हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे नुकसान हो जाएंगे भाई। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पॉपुलेशन हो जाएंगी भाई, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगी भाई, ओवर पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लोरेशन यानी जो जलवायु के जो भी जीव है उस पर नुकसान होगा। फिर वन नहीं रहेंगे, फिर पेड़ कहा जाएगा भाई, हैबिटेट लॉसेस भी होगा, इन्वेस्टेड स्पेसिस भी होगी, वो सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस हैं, राइट। क्लियर। अस्थायी संसाधन उपयोग, अस्थिर संसाधन उपयोग यानी अस्थिर संसाधनीय उपयोग एक अन्य प्रमुख मानव जनित गतिविधि है जिसका पर्यावरण पर नुकसान प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के पास संसाधनों के लिए अत्यधिक भूख है और वे सतत दर पर संसाधनों का उपयोग ही करते रहते हैं, राइट। प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी फिर, और जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, राइट। असाधारण संसाधनों का उपयोग भी पर्यावरण के प्रदूषण के लिए अग्रणी, और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन पृथ्वी से निकलते जाते हैं और निष्कर्ष प्रक्रिया अक्सर प्रदूषकों को और पर्यावरण में छोड़ती है। और उसके उदाहरण के लिए तेल गैस निष्कर्षों के अक्सर जहरीले रसायनों को हवा और पानी में छोड़ देते हैं, राइट। अगर तेल निकालते हैं तो तेल निकालने से कुछ थोड़ा तो वहां से तो गंदा ही निकलेगा ना, जैसे कि पेट्रोल डीजल प्रॉपर वे से तो नहीं निकलना ना, उसको फिर हम लोग रिफाइन करते हैं, फिर यूज करते हैं, तो उसका जो भी कचरा है वो हम लोग छोड़ देते हैं कहाँ पे, तो पानी में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, ऐसे तो वो एक पॉपुलेशन भी बनता है, राइट। राइट, तो आप लोग देख सकते हो फिर उसके बाद क्या होगा भाई, पृथ्वी पर ऐसा हो जाएगा, एक ही कुआं हो रहेगा तो उसमें से पानी निकालने के लिए काफी लोग वहां पे आएंगे, पानी पीने का पानी भी नहीं रहेगा। फिर अगर ज्यादातर कचरा हो जाएगा तो वहां से कुछ उत्पादन नहीं होगा, तो फिर वो खाना कैसे पकाएंगे भाई, जो खाना है वो ही नहीं, गेहूं है, कोई कुछ भी है कृषि लायक जो भी है वो ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, राइट। Globalization without new technology is sustainable, राइट। फिर हमारी जो पृथ्वी है ना भाई, वोल वर्ल्ड जो है हमारा ऐसा है, तो फिर ज्यादा कचरा होने की वजह, ज्यादा पॉल्यूशन की वजह ऐसा हो जाएगा, फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, फिर पृथ्वी का हो जाएगा विनाश, राइट। तो ये नहीं करना है, उसके लिए जो भी पॉजिटिव वेज है वो हमें अपनाने हैं, आप लोग देख सकते हो, ये ओनली एक इमेज है, बट ऐसा होने में देर भी नहीं लगेगी, ऐसा होने में एक देर भी नहीं लगेगी, राइट। तो उसके लिए हमें अभी से ही जागरूक होना पड़ेगा, हम लोग नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तो हमें ही ये सब जागरूकता फैलानी होगी और हमें ही हमारे एनवायरमेंट का रक्षण करना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हो। तो आज का होमवर्क आपको मैंने दे रखा है आपको कि एक पेड़ लगाना है आपको, एक पेड़ लगाते आपके पीक चाहिए मुझे, आप और पेड़ लगाते हुए एक पीक चाहिए मुझे,
ठीक है। और कहाँ पे सेंड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको दे देती हूँ अपना आईडी इंस्टा का, @NIDHU2022, ये मेरा है टेलीग्राम का आईडी। तो यहाँ पे आप सर्च करके आप देखोगे तो डॉक्टर नीतू चौधरी का अकाउंट मिलेगा, वो मेरा ही अकाउंट है, तो उसमें आपको अपना पिक सेंड करना है, राइट। ओनली हमें पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ एक्टिविटीज भी करनी है, ताकि हम लोग ओनली पढ़कर क्या करेंगे भाई, हम लोग उसका इफेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसका जो भी यूज है वो ही नहीं करेंगे, तो फिर पढ़ना का क्या काम का, राइट। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गए बट आपने लाइफ में कभी भी एक भी पेड़ नहीं लगाया, तो फिर क्या उसका क्या मतलब क्या रहेगा, राइट। मैम एक बार क्लाइमेट चेंज रिपीट कर दीजिए कविता। ओके, क्लाइमेट चेंज, ओके, यस। तो जलवायु प्रदूषण के कारण क्या होगा भाई, आपको मैंने सारा का सारा आज का जो क्लास था ना वो यही था कि जो जलवायु परिवर्तन जो है वो शायद पर्यावरण पर मानव जनित गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और उसके क्या होता है भाई, ग्रीन हाउस गैस असर जैसे जो वृद्धि कारण होते हैं, राइट। और गर्मी को फंसाती है और वैश्विक तापमान की वृद्धि हो जाती है, राइट। ज्यादा गर्मी के कारण हो जाएगा क्या, गर्मी में वृद्धि के होने के कारण क्या होगा भाई, वैश्विक जो तापमान है उस पर वृद्धि होगी, तापमान में उसकी वृद्धि होगी तो फिर ग्लेशियर जो है, जो हिमालय है वो पिघलेगा, पिघलेगा तो फिर पानी का स्तर बढ़ जाएगा, इतना है तो इतना हो जाएगा, स्तर बढ़ेगा तो फिर वहां पे तूफान, आंधी, सूखा, बाढ़ जैसी घटना में वृद्धि होगी, राइट। और जल पर्यावरण में क्या होगा भाई, उसका असर सिर्फ पर्यावरण पर ही सीमित नहीं है, पर उसका मानव पर भी होगा। उससे क्या होगा, भोजन पानी की कमी होगी, राइट, लोगों का विस्थापन, और यहाँ पर उसका संघर्ष भी हो सकता है, राइट। वाटर का शॉर्टेज होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और पीपल और इवन कॉन्फ्लिक्ट, यानी उसको संघर्ष करना पड़ेगा, फिर पानी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, वो सब के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर अब, कविता क्लियर, यस। तो आज का होमवर्क आपको मुझे साइन करना है मेरे टेलीग्राम पर, क्लियर। ओके, आज के लिए इतना ही। एंड हाउ इज द क्लास, वो आप अपने जीतू भैया को ही दे दियो, मुझे नहीं चाहिए आपका फीडबैक, आपके जीतू भैया को आप बता दो कि आज का जो क्लास था हमारा नीतू मैम का वो कैसा रहा, ठीक है। ओके अंकिता, जीतू भैया को दे दियो। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग कल। ओके, कल न्यू कॉन्सेप्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं कल 12 बजे। बाय ऑल ऑफ यू।